स्वागत है सभी कक्षा 9वीं के छात्रों का। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स टॉपिक 9 इंडिया अर्थात भारत के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। महाभारत और सम्राट अशोक, विष्णु पुराण, फारसी, यूनानी, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका गतिविधि 1 में कि भारत के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित नामों में से इस तालिका को पूर्ण कीजिए। पहला है फारसी। तो फारसी भारत को क्या कहते थे? हिंद कहते थे। यूनानी क्या कहते थे? तो इंडिके कहते थे। लैटिन में भारत को भारत कहा जाता है, अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है और फ्रेंच वाले इसे इंडे कहते हैं। ठीक है, कहते थे, अभी तो सब इंडिया या भारत ही यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका ये 9 ख़त्म हो जाता है। 10वां है व्यापार से साम्राज्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन आता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में पहले का राइट आंसर। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ठीक है, 64। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। ये आपके तीनों के उत्तर हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है आपका देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि मैसूर के सुल्तान कौन थे? तो टीपू सुल्तान। फिर मराठा राज्य संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर लिखना है आपको छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खालिस्तान से अवध को कंपनी में मिलाया गया तो विलय नीति से। कौन सी नीति थी वो? वह आपकी विलय नीति थी। विलय और फिर नीति और लिखना है आपको। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है गतिविधि 3 में टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को शेर मशहूर की उपाधि दी गई। ठीक है, इसमें पहले में आपका डी। फिर मैसूर राज्य की राजधानी क्या है? तो ई श्रीरंगपट्टनम, ये ई याद आएगा यहाँ पर। फिर छत्रपति शिवाजी तो मराठा राज्य के संस्थापक थे, ए। विलय नीति डलहौजी ने दी थी, एफ 4। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध जी, यानी कि 1761 में हुआ। और अंग्रेज मराठा युद्ध तो सी 1817 में हुआ। और मैसूर राज्य के संस्थापक तो हैदर अली थे। ठीक है, 7वां। अगला जो क्वेश्चन है आपका गतिविधि 4 में वो है अंग्रेज़ों एवं मराठों के बीच कितने युद्ध लड़े गए? तो 3। और मैसूर एवं अंग्रेज़ों के बीच कितने युद्ध लड़े गए? तो 4। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका वो टॉपिक 11 में आता है। तो इसके आंसर भी देख लेते हैं। टॉपिक 11 1857 का विद्रोह है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला था। ज़्यादा प्रभाव तो नहीं हुआ, पर इसमें हम देखेंगे क्या क्या आंसर थे। 1857 के विद्रोह कोई 2 कारण लिखिए। गतिविधि 1। तो यहाँ पर आपको देखो लाइन छोटी है, इस कारण ये लाइन लिखना है आपको कि नई इनफील्ड कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी होने की अफवाह, पहला कारण। और दूसरा, डलहौजी की हड़प नीति से भारतीय शासकों में असंतोष। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं को उनके स्थान से मिलाइए। तो रानी लक्ष्मीबाई इसकी नेतृत्वकर्ता थी झांसी की। कुंवर सिंह लखनऊ के। तात्या टोपे तो ये थे आपके कानपुर के। नाना साहिब डी यानी कि बिहार के। बेगम हजरत महल बी यानी कि आपकी लखनऊ की। ठीक है, तो मैच करना, ये इस प्रकार लिखे हैं। और बहादुर शाह जफर तो दिल्ली के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 1857 के विद्रोह के कोई 2 परिणाम। तो भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश टाउन के हाथ में चला गया और ब्रिटिश क्राउन है, टाउन नहीं। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। इसके बाद है मुग़ल साम्राज्य का अंत हुआ, बहादुर शाह जफर निर्वासित हुए। अगला जो क्वेश्चन है यूरोप के फ्रांस में हुई, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला है सही जोड़ी मिलाइए में। तो पहले में बी आएगा। 1789 राजशाही समाप्त कब हुआ? 1972 में। और फिर है आपका रेडियो सफ़र का आतंक, तो ये डी है। और चौथे में आपका ए है। अगला जो क्वेश्चन है आपका फ्रांस की क्रांति के प्रमुख नेताओं के नाम। तो यहाँ पर पहला नाम आएगा नेपोलियन बोनापार्ट। दूसरा जॉर्ज डेंटन। फिर आपका
रोबोस्पेयर, ठीक है, क्या है, रोबे स्पेयर, ये लिखा हुआ है। चौथा मिरावेव, तो ये नाम अच्छे से देख लो और लिख लीजिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम। तो फ्रांस में राजशाही समाप्त हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार पूरे यूरोप में फैले। इसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन है, 1917 की रूस की क्रांति के 2 कारण। तो जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था, भारी गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानताएं थीं। 1917 की रूस की क्रांति के 4 नेताओं के नाम। तो लेनिन, स्टालिन, केरेंस्की और ट्रॉट्स्की, ठीक है, ये आपको लिख देने हैं। ये आपके 4 नाम हैं, लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की और केरेंस्की। इसके बाद रूस की क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। तो जारशाही समाप्त, सोवियत संघ की स्थापना हुई और विश्व की पहली समाजवादी सरकार बनी। तो ये आपके 3 टॉपिक हो चुके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।